गुरुग्राम में रुक रुक कर हो रही बारिश ने भले ही मौसम को सुहाना बना दिया है, लेकिन गुरुग्राम शहर के अधिकारी और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यदि इसी तरह से बारिश आने वाले कुछ घंटे तक जारी रही तो शहर की सूरत बदल सकती है। फिलहाल बारिश के बाद कुछ निचले इलाके में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। राजीव चौक और सुभाष चौक की सर्विस लाइन पर धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति भी बन गई है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुरुग्राम में सुबह से ही रुक रुक कर आ रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और इस वक्त भी तेज बारिश आ रही है। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर और जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश आ सकती है और हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जल भराव की और जाम की, अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह की तस्वीर बारिश के बाद देखी जाती है। और फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जो सर्विस लाइन है राजीव चौक की, यहाँ धीरे धीरे अब बारिश के साथ पानी भरना शुरू हो गया है और गाड़ियाँ इसमें से निकल कर चल रही हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो आने वाले कुछ घंटों में गुरुग्राम की तस्वीर सड़कों की और शहर की अलग ही नजर आएगी, या यूं कहें कि सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी कुछ इलाकों में जहां जलभराव के पॉइंट सुनिश्चित किए थे वहां पंप की संख्या बढ़ाई है। उन अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है जिनको इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। फिलहाल अब आप देखेंगे कि हाईवे पर भी जो गुरुग्राम एक्सप्रेस वे है, सोना एक्सप्रेस वे है, उस पर भी धीरे धीरे अब पानी भरने शुरू हो गया है। और यही कारण है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो कुछ घंटों के बाद शहर की सूरत बदली बदली नजर आएगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। दिल्ली में बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी की साफ सफाई की पोल खोल दी है। व्यापारियों और औरतियों का कहना है कि बारिश के बाद यहां की तस्वीरें इसी तरह की दिखाई देती हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन यहां की तस्वीर नहीं बदल रही है। इस समय हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ी सी बारिश ने इस मंडी की जो पोल है, जो साफ सफाई की जो पोल है, वो यहाँ पर खोल दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फड़ हुए हैं, फड़ के आगे बिल्कुल पानी भरा हुआ है। यहाँ से मजदूरों का निकलना मुश्किल है। जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो कैसे इस मंडी के अंदर प्रवेश करेंगे, इन फड़ों पर प्रवेश करेंगे। और हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मंडी की के अंदर जो दूरदर्शा है उसको उजागर करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी का ये हाल है तो छोटी छोटी मंडियों का क्या हाल होगा। बात करते हैं साफ सफाई की, तो क्या साफ सफाई है यहाँ पर मंडी के? जीरो है। आप देख सकते हो यहाँ पे गाय पानी पी रही है इसी गंदे पानी से, और ये गौशालाओं की गाय होती है। गौशाला वाले गवर्नमेंट इनको पैसा भी देती है और यहाँ पे खुला छोड़ भी देते हैं, इसी का हम दूध पीते हैं, जो आप देख सकते हो। तो स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। मजदूर भाई पानी के अंदर से निकल के आ रहा है, उसको बीमारी सौगात मिल रही है। आप यहाँ जनता को पूरी सौगात दे रहे हो। धनिया का देखो, जो आप वीडियो बनाई है आपने धनिया वगैरह की, जब आपने चलाई है उसको, उसमें देखो वो सारा गंदे पानी से धोके दे रहे हैं। अगर बात एपीएमसी की करते हैं तो एपीएमसी की सफाई करनी है, क्या उनको पता है कि बारिश जब आती है तो किस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए? सफाई के नाम पे तो यहाँ पे घोटाला है जी। यहाँ पे करोड़ों रुपए सैंक्शन होते हैं, हमारे नेता आते हैं, कोई अफसर आता है, कोई मंत्री आता है, तो हमारी आपको रोड चकाचक मिलेगी। अभी मंत्री का भी बोल दो कि मंत्री आ रहे हैं तो जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं 150-200 आदमी सारा इकट्ठा हो जाएगा और फटाफट साफ कर देगा। लेकिन बारिश में इनकी पोल तो खोली थी ना। ये मंडी पहले केजरीवाल सरकार थी जब तो मंडी साफ थी, और जब से बीजेपी सरकार आई बिल्कुल गंद हो रही है। इनको पैरों में भी बदबू आती है। देखो आप देखो, मतलब हम कोई थोड़ी कुछ कह रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे ये लोग, अपने घर में बैठे हैं। बस ये है कि सरकार चल रही है, और नहीं तो मतलब आम आदमी की सरकार थी, ये इतनी गंदी की नहीं थी। किसी से पूछ लो उनसे, बड़ा अच्छा साफ सफाई लोग था। व्यापारी लोग दुखी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर है वो इस पानी के अंदर से निकलने पर मजबूर है, क्योंकि इस पानी के अंदर कई बीमारियां भी है,
कई यहाँ पर गायें यहाँ पर खड़ी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो इन मजदूरों को घेर लेती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए एपीएमसी कर्मचारी जो है नदारद रहते हैं, क्योंकि अगर वो कर्मचारी काम करते हैं तो ये मंडी का हाल नहीं होता। फिलहाल अगर देखा जाए मंडी की दुर्दशा के ऊपर व्यापारियों में काफी रोष है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।